हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल आप लोगों के? कैसे सब उम्मीद है सब ठीक होंगे, मौज मस्ती कर रहे होंगे, साथ ही साथ पढ़ाई भी। ठीक है बच्चों, तो यह है इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट नंबर 11, जिसमें मैं आपको न्यूमेरिकल्स करवाने वाला हूं दोबारा से रेसिस्टेंस के, क्योंकि अभी रेसिस्टेंस के न्यूमेरिकल एंड नहीं हुए हैं। बहुत सारे और भी अभी न्यूमेरिकल्स मुझे समझाने हैं आपको आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने 10 न्यूमेरिकल करा दिए थे बेसिक, जिसने ना देखी हो वो पहले देख ले, नहीं तो यहाँ पे आने का कोई मतलब नहीं है। मैं सीधा मना करूंगा यहाँ पे आने के लिए, ये वीडियो देखने के लिए। जब तक आप 10वीं वीडियो नहीं देखोगे 11वीं वीडियो फिर आपको समझ में नहीं आने वाली है, क्योंकि यहाँ पे अब एडवांस लेवल के क्वेश्चन होंगे बच्चों। ठीक है, तो बेसिक लेवल सीखो तभी तो एडवांस लेवल सीख पाओगे। तो जिसने वीडियो नंबर 10 ना देखे वो जल्दी जल्दी वीडियो नंबर 10 देखकर आ जाए, उसके बाद ही 11 वीडियो देखे, 11 नंबर वाली वीडियो देखे। तो ये है क्वेश्चन हमारे पास, कैलकुलेट द टोटल रेसिस्टेंस। हमें बच्चों रेसिस्टेंस निकालना है, पर उससे पहले हमें R1 R2 मानना भी तो पड़ेगा। सबसे पहले तो हमारा वही काम है। तो हम ऐसा करेंगे कि इसे R1 मान लेंगे, अब ये सीरीज में है तो इसे R2 मान लेंगे, इसे R3 और इसे R4 मान लेंगे। तो बच्चों देख रहे होंगे आप कि अगर मैं करंट फ्लो कराता हूं तो करंट यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब ये वाला हिस्सा और ऊपर वाला हिस्सा एक दूसरे के पैरेलल है। लेकिन जो इसके आगे का रेसिस्टेंस है इसमें तो सेम ही करंट फ्लो होगा ना। जो करंट यहां से टूट के आया है वही तो फ्लो होगा, जो करंट यहां से टूट के आया है वही तो नीचे फ्लो होगा। इसका मतलब R1 और R2 तो अभी सीरीज में है, तो यहाँ पे उल्टा करना पड़ता है बच्चों। यहाँ पे पहले सीरीज में सॉल्व करना पड़ता है, उसके बाद पैरेलल में सॉल्व करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि R1 एंड R2 आर इन सीरीज। ये पहले बच्चों सीरीज में सॉल्व होंगे। किसमें सॉल्व होंगे? सीरीज में। तो एक नया नाम मान लेंगे यहाँ पे, R डैश इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो R1 की वैल्यू आप डाल दोगे 10, इसकी वैल्यू डाल दोगे 15, तो ये आ जाएगा 25 ओम। कितना आ जाएगा? 25 ओम। फिर ऐसे ही नाउ R3 एंड R4 आर इन सीरीज, ये भी सीरीज में है, आर इन सीरीज, ये भी सीरीज में है। तो इसलिए यहाँ पे एक नया नाम मान लेंगे R डबल डैश, तो इज इक्वल टू R3 प्लस R4। ये हो जाएगा बच्चों। तो R3 मेरे पास हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 5, तो ये आ जाएगा 25 ओम, ये भी 25 ओम आ गया। अब अगर बच्चों मैं इसे रीड्रॉ करके आपको दिखाऊं तो ये रीड्रॉ करके कुछ ऐसा मिलेगा। अब आपको रीड्रॉ करके कुछ ऐसा मिलेगा, ये दोनों एक दूसरे में कंबाइन हो चुके हैं, तो ये दोनों एक दूसरे में ऐसे कंबाइन हो चुके हैं। नीचे वाले भी दोनों एक दूसरे में ऐसे कंबाइन हो चुके हैं। ऊपर मिला है R डैश, नीचे मिला है R डबल डैश, दोनों 25 ओम मिले हैं। ये भी 25 ओम मिला है और ये भी 25 ओम मिला है, 25 ओम मिला है बच्चों। ठीक है, दोनों 25-25 ओम मिले हैं और दोनों एक दूसरे का किस में है? पैरेलल में है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नाउ R डैश एंड R डबल डैश आर इन पैरेलल। ये दोनों एक दूसरे के कैसे हैं? पैरेलल में है बच्चों। तो अगर ये पैरेलल में है तो मेरा R कितना निकल जाएगा? R निकलेगा 1 अपॉन R डैश प्लस 1 अपॉन R डबल डैश। बच्चों एक शॉर्टकट भी बताता हूं आपको। शॉर्टकट, क्या शॉर्टकट सीखना चाहते हो? हाँ कि ना? सीखना चाहते हो? एक शॉर्टकट भी है। जब भी दो चीज पैरेलल में होती है, स्पेशल के if 2 R, मतलब कोई भी दो R अगर पैरेलल में हो तो आप सीधा R के लिए फॉर्मूला लगा सकते हो, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। आपको फिर एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोनों से करके दिखा दूं मैं यहां से भी करके दिखा सकता हूं, वहां से भी करके दिखा सकता हूं। आपको जो पसंद आए वो कर लो। ठीक है, हालांकि अब मजे आएंगे ना जब आप टीचर से वो पूछोगे कि सर ये वाला बताओ ये कैसा है, तब मजे आएंगे। देखो सबसे पहले मैं यही करवा रहा हूं आपको जो हम करते हुए आ रहे हैं, 1/25 करके। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम 25 आ जाएगा, 25 भी आएगा एलसीएम। 25 के टेबल में 25 का आता है एक बारी में, 25 के टेबल में 25 का आता है एक बारी में। तो ये आ जाएगा बच्चों 2/25 आ जाएगा। इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा बच्चों, तो 25 ऊपर आ जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा। डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 2 1 जा 2, ठीक है, 2 2 जा 4। चलो ऐसे डिवाइड करके दिखा देता हूँ। 2 1 जा 2 कट गया, 5 नीचे आया, 2 2 जा 4, 1 पॉइंट लगाऊंगा 0 बढ़ जाएगा, 2 5 जा 10। तो डिवाइड करके कितना आ गया? ये आ गया 12.5 ओम, और ये मेरा हो गया आंसर। लेकिन आप इस पे भी कर सकते हो, सिर्फ 2 के लिए एप्लीकेबल है, 3 विन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, 2 के लिए एप्लीकेबल है ये। तो R इज इक्वल टू, आप R1 की जगह पे R डैश लिखोगे, R डबल डैश लिखोगे और R डैश प्लस R डबल डैश। तो R इज इक्वल टू R डैश, तो दोनों के दोनों 25-25 हो गए
और ये हो गया 25 प्लस 25 हो गया बच्चों, तो r इज इक्वल टू 25 25 625 और ये 50 हो गया बच्चों। और 625 और 50 को आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो मुझे लगता है डिवाइड तुम्हें ये वाला पसंद आया होगा, ये वाला नहीं, लेकिन ये काफ़ी खास जगह पर काम आ जाता है, काफ़ी खास जगह पे काम आ जाता है। तो 625 है मेरे पास, ये 50 है, 50 50 कितना बचेगा बच्चों, कितना बचेगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 125 हो जाएगा बच्चों, 125। अब 50 कितना, दो बारी में आपका आ जाएगा 100 आ जाएगा, ये 25 हो जाएगा बच्चों, पॉइंट लगाऊंगा 0 लग जाएगा। और 50 5 जा कितना होगा, 50 5 जा आपका 250 आ जाएगा। तो तब भी देखो 12.5 ओम ही आएगा। तो चाहे इससे कर लो चाहे इससे कर लो, बात सेम है, चाहे इससे कर लो चाहे इससे कर लो, बात सेम है। तो आया आपको समझ में। देखो मेरा वो नहीं है कि मैं आपको एक ही तरीके से सिखाता रहूं, तरीके आपको हर आने चाहिए। अब जो भी आपको बेस्ट तरीका इसमें से लग रहा होगा वो आप यूज कर सकते हो, चाहे आप एलसीएम लेके ही कर लो, चाहे आप इससे भी कर लो। लेकिन वो स्पेशल केस है, वो सिर्फ 2 रेसिस्टेंस के लिए एप्लीकेबल है और किसी दूसरे रेसिस्टेंस के लिए मत लगा देना, ठीक है। तो मिटा दो ऐसे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 करें, चलो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, जल्दी जल्दी नोट कर लो, फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके बच्चों, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। मजेदार क्वेश्चन है ना, देखने में मजा आ रहा है ना, करने में भी मजा आएंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो हमें चेक करना है कि सीरीज कौन सा है और पैरेलल कौन सा है। अगर वो चेक कर लिया तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ऐसा है कि मैंने यहाँ से करंट फ्लो कराया बच्चों, ये करंट फ्लो कराया, यहाँ पे करंट गया, पर यहाँ पे जॉइंट है बच्चों, तो करंट यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, आई करंट यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कुछ यहाँ चले जाएगा, कुछ यहाँ चले जाएगा। लेकिन आप अगर गौर करोगे, जो यहाँ पे करंट जाएगा, जो यहाँ से यहाँ पे करंट जाएगा, ऐसे जाएगा करंट, तो वो यहाँ पे भी सेम जाएगा, यहाँ पे भी सेम जाएगा। अब करंट जिसमें सेम जाएगा वो सीरीज में है बच्चों, मतलब ये जो ऊपर का हिस्सा देख रहे हो वो सीरीज में है। और अगर मैं इसे दोबारा से रीड्रॉ करूँ समझाने के लिए आपको, तो रीड्रॉ ये कुछ ऐसा हो जाएगा। रीड्रॉ जो मेरे दिमाग में चल रहा है वैसे मैं रीड्रॉ कर देता हूँ। ऊपर वाले हिस्से को ऐसे तिकोना ना करके मैं सीधा लिख दूँ तो मुझे लगता है आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। अभी ये हो गया 3 ओम, ये हो गया 3 ओम, ये हो गया R1, ये हो गया R2 जैसे कि हमें दे रखा है। उसके बाद नीचे ऐसे, ये तीसरी लाइन में एक ही रेसिस्टेंस है, तो ये तीसरी लाइन में एक ही रेसिस्टेंस है। ये भी मेरा 3 ओम ही है जो मुझे R3 दे रखा है। उसके बाद इसके साथ एक नीचे लाइन में ये वाला रेसिस्टेंस है, नीचे लाइन में ये वाला रेसिस्टेंस है, और साथ में तो बैटरी कनेक्ट कर रखी है, तो ये बैटरी ऐसे कनेक्ट कर रखी है। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये थोड़ा सा आसान लग रहा होगा। ये 0.5 ओम है, ये 0.5 ओम है, ये आपके पास R4 है, ये आपके पास R5 है। लग रहा है अब आसान लग रहा है। तो मैंने इसी हिस्से को ऐसा बना दिया, बिल्कुल डिक्टो। ये मैंने करंट फ्लो कराया, करंट यहाँ पे जॉइंट आया, करंट इधर चले गया, एक करंट इधर चले गया। पर आप इन दोनों को अगर चेक करोगे तो ये दोनों तो आपको सीरीज में दिख रहे हैं ना, R1 और R2 तो सीरीज में दिख रहे हैं। तो पहले मैं इन दोनों को सॉल्व कर लूंगा, R1 और R2 को सॉल्व करूंगा, और उसके बाद एक कॉम्बिनेशन मुझे मिल जाएगा, उस कॉम्बिनेशन को R3 के साथ सॉल्व करूंगा पैरेलल में। फिर एक और नया कॉम्बिनेशन मिलेगा, उसको फिर तीसरे बार इसमें सॉल्व करूंगा बच्चों में, ठीक है। तो चलो करते हैं फटाफट। पहले मैं R1 और R2 को सॉल्व करता हूँ क्योंकि सीरीज में मुझे दिख रहा है साफ सीधा वो। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नाउ R1 एंड R2 आर इन सीरीज। ये तो हमें भैया सीरीज में दिख रहा है साफ सीधा। तो ये 3 है और ये 3 है, तो सीरीज का फॉर्मूला मैं जानता हूँ सीधा साफ सीधा, R1 प्लस R2 होता है, तो R डैश क्या हो जाएगा, 3 प्लस 3 हो जाएगा, तो ये 6 ओम आ जाएगा बच्चा आपका, 6 ओम। तो मैं बार बार रीड्रॉ इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको ठीक से समझ में आ जाए। तो अगर मैं इसे दोबारा रीड्रॉ करूँ तो ये एक तार बन चुकी है, अब एक सिंगल तार बन चुकी है क्योंकि दोनों को ऐड कर दिया है। तो 3 ओम 6 ओम हो चुका है। तो अगर मैं इसे दोबारा से रीड्रॉ करूँ तो रीड्रॉ करके आपको अब ये मिलेगा, रीड्रॉ करके आपको कुछ अब ऐसे मिलेगा। ठीक है, तो रीड्रॉ करके आपको कुछ ऐसे मिलेगा। ये दोनों आपस में कंबाइन हो चुके हैं और कंबाइन होके हमें R डैश मिला है 6 ओम, और नीचे मेरे पास R3 जो है वो 3 ओम ही है। अभी इनकी बात नहीं कर रहे नीचे वाले की। अब आप देखोगे ये दोनों एक दूसरे में कैसे दिख रहे हैं, पैरेलल। ये दोनों आपस में कैसे दिख रहे हैं, पैरेलल। तो अब मैं इन दोनों को एज अ पैरेलल सॉल्व कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा नाउ R डैश एंड R3 आर इन पैरेलल। तो ये हो जाएगा 1/R डबल डैश, नया नाम R डबल डैश इज इक्वल टू 1/R डैश प्लस 1/R3 प्लस 1/R3।
एलसीएम लेके कर सकते हो, नहीं तो वो शॉर्टकट लगा सकते हो। शॉर्टकट के लिए क्या करना पड़ेगा, आर डबल डैश इज इक्वल टू R1 इंटू R3 और R डैश प्लस R3। आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो, एलसीएम से भी कर सकते हो, ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो, ठीक है। तो 1 अपॉन आर डबल डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन आर डैश, कितना आर डैश 6 दिया है और ये कितना दिया है 3 दिया है, तो कितना आ जाएगा एलसीएम, एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, हम तो चेक कर लेते हैं क्योंकि कभी कभी मेरे से गलती हो जाती है। तो 2 3 जा 6 और 3 1 जा तो 6 ही आएगा एलसीएम, कितना आएगा 6 आएगा। तो 1 अपॉन आर डबल डैश इज इक्वल टू एलसीएम 6 आएगा, 6 के टेबल में 6 एक बारी में, 3 के टेबल में 6 दो बारी में, तो ये आएगा 3 अपॉन 6 आ जाएगा। रेसिप्रोकल करेंगे बच्चों तो आर डबल डैश इज इक्वल टू 6/3 आ जाएगा और कट के कितना आ जाएगा 2 ओम आ जाएगा। आप इससे भी कर सकते थे, तो आर डबल डैश इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 6 × 3 और 6 + 3, 6 3 जा 18 और ये 9 आ जाएगा, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो आर डबल डैश आपका 2 ओम आ गया। तो आप ऐसे भी कर सकते थे, मर्जी है, ठीक है। मैंने बोला कहीं ना कहीं पे भयंकर लग जाता है, वो थोड़ा 250 वाला केस आपको बड़ा लग गया होगा ना, तो आप बोल रहे होंगे कि ना ये नहीं करेंगे, लेकिन ये काफ़ी बेनिफिट वाला होता है ये वाला, ठीक है। बाकी एलसीएम लेके करोगे तो नॉलेज मिलेगी आपको और अच्छी बात है। तो अब ये दोबारा से रीड्रॉ कर देते हैं, इसे दोबारा से रीड्रॉ कर देते हैं बच्चों। ये दोनों सॉल्व होकर अब एक सिंगल तार में हो चुके हैं, तो अब ये सिंगल तार में हो चुके हैं कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, और ये आपको बैटरी मिल चुकी है एंड दिस इज द एमीटर एंड दिस इज द की, यू नोट इट वेरी वेल। तो ये है जी, ये हो गया R4 जो 0.5 ओम है, ये हो गया R5 जो 0.5 ओम है, और ये R डबल डैश जो मेरा 2 ओम निकला है। अब ये तीनों एक दूसरे के कैसे दिख रहे हैं, सीरीज, क्योंकि करंट सब में सेम फ्लो कर रहा है, करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा नाव, कौन सी नाव, चलाने वाली नहीं नाव, स्टार्ट करने वाली नाव। तो यहाँ पे हो जाएगा R4 R डबल डैश एंड R5 R इन सीरीज, तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा R4 प्लस R डबल डैश प्लस R5, तो R इज इक्वल टू 0.5 प्लस 2 प्लस 0.5 0.5 0.5 1 हो जाएगा, और 2 के साथ ऐड होकर 3 ओम आ जाएगा बच्चों। तो ये मेरा R निकल गया, ये मेरा क्या निकल गया R। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया लगा होगा, ठीक है, अच्छा लगा होगा, और सीबीएसई के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो सीबीएसई में बहुत बार आ चुका है, यूके में बहुत कम आता है, पर सीबीएसई में बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। तो उसने पूछा है एमीटर की रीडिंग भी पूछी है, एमीटर की रीडिंग भी पूछी है। तो एमीटर की रीडिंग मतलब क्या पूछा है, एमीटर की रीडिंग का मतलब करंट पूछ रहा है कि करंट कितना होगा, आई पूछ रहा है कि करंट कितना होगा। तो लगा दो ओम्स लॉ, V बराबर IR, तो I का फॉर्मूला क्या हो गया, V अपॉन R हो गया बच्चों। तो I इज इक्वल टू V कितना, बैटरी कितनी दे रखी है, बैटरी हमें 3 वोल्ट दे रखी है, तो बैटरी हम 3 यूज करेंगे। टोटल R कितना निकाल लिया, 3 निकाल लिया, ये 3 हो गया, कट के कितना आ जाएगा 1 एम्पियर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका बच्चों सॉल्व हो गया, ये क्वेश्चन आपका बच्चों सॉल्व हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको बढ़िया लगा होगा, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से नोट कर लीजिए, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। जल्दी जल्दी से नोट करिए, फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके बच्चों, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, एक बार खुद से ट्राई कीजिए, फिर मैं बताऊंगा। मुझे उम्मीद है कि अब आपसे हो जाएगा। अगर आपने 10 वीडियो अच्छे से देखी है, 11 वीडियो आप कर रहे हो, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये आ जाएगा। चलो जल्दी जल्दी करके दिखाओ। तो आपको दिख रहा होगा कि करंट पास कराऊंगा, करंट पास कराऊंगा, तो करंट पास कराने से करंट यहाँ पे सेपरेट हो जाएगा। इसका मतलब ये पैटर्न जो है ये पैरेलल में है, लेकिन यहाँ पे करंट दोबारा से जुड़ गया, करंट यहाँ पे इस जगह पे नहीं टूट रहा है, मतलब 3 ओम तो सीरीज में हो गया। करंट दोबारा से इस पॉइंट पे आके टूट गया, इसका मतलब दोबारा एक इसमें हो गया, पैरेलल में हो गया। इसका मतलब ये वाला पैरेलल में और ये वाला सीरीज में। तो हमारा बिल्कुल जन्म सिद्ध अधिकार है, सबसे पहले हम पैरेलल को सॉल्व कर देंगे फटाफट, लेकिन उससे पहले R1 R2 मान लेते हैं। तो लेफ्ट टू राइट जैसा कि मैंने सिखाया था R1 R2, तो R1 R2 R3 R4 और R5, ये R1 R2 हमने मान लिया, ठीक है। सबसे पहले हम इसको और इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद हमारा जो वो है वो रीड्रॉ हो जाएगा। ये हमारा ऐसे कुछ रीड्रॉ हो जाएगा और ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ये तो 3 ओम का 3 ओम ही रहने वाला है, 3 ओम का 3 ओम ही रहने वाला है। इनका नया नाम R डैश हो जाएगा जो आप निकाल के दिखाओगे, इसका नाम R डबल डैश हो जाएगा जो आप निकाल के दिखाओगे। चलो जल्दी जल्दी निकाल के दिखाओ R डैश और R डबल डैश, ठीक है। तो नाउ R1 एंड R2 आर इन पैरेलल। अगर पैरेलल में है तो पैरेलल के लिए क्या फॉर्मूला लग जाएगा,
1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। एलसीएम कितना है 1/2 एलसीएम कितना आएगा 2 आएगा और ऊपर भी 2 आ जाएगा 1 + 1 2 करके रेसिप्रोकल करके भी 2 ही आएगा तो 2/2 कितना आ जाएगा 1 ओम आ जाएगा बच्चों। कितना आ जाएगा 1 ओम निकल गया R डैश। ऐसे ही हम R4 और R5 निकालेंगे ऑल्सो फॉर R4 एंड R5 जो कि पैरेलल में ही है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन R डबल डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन R4 प्लस 1 अपॉन R5 तो 1/2 प्लस 1/2 वही एलसीएम आएगा 2 आएगा 1 + 1 2 हो जाएगा रेसिप्रोकल करके भी 2/2 ही आएगा तो ये हो जाएगा 2/2 और कट के कितना आ जाएगा 1 ओम। तो ये भी आपका कितना आया बच्चों 1 ओम आया। इसका मतलब 1 ओम तो ये भी आपका 1 ओम आया है और ये भी आपका कितना है 1 ओम। और अब ये किस में हो चुका है ये हो चुका है सीरीज में। तो नाउ R डैश R3 एंड R डबल डैश आर इन सीरीज तो सीरीज के लिए रेसिस्टेंस का फॉर्मूला लग जाएगा R डैश प्लस R3 प्लस R डबल डैश तो R इज इक्वल टू 1 + 3 + 1 तो ये निकल जाएगा आपके पास 5 ओम और ये हो गया आपका आंसर बच्चों 5 ओम। कितना हो गया आंसर 5 ओम। ओके क्लियर हो गया कोई दिक्कत। तो जल्दी जल्दी से नोट करिए फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो जल्दी जल्दी से नोट करिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4। ओके बच्चों तो ये क्वेश्चन करके दिखाओ। इसमें से फॉर्मूला बनाना है R का फॉर्मूला कोई वैल्यू गिवन नहीं है। जैसे सॉल्व करते आ रहे हो वैसे सॉल्व करो ठीक है। जैसे सॉल्व करते आ रहे हो वैसे ही सॉल्व करो हो जाएगा ये सॉल्व कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो कैसे होगा ये कैसे हाउ कैसे। तो इसको करने का तरीका है सबसे पहले करंट फ्लो करा दो। एज्यूम करो कि बैटरी लगी हुई है एज्यूम करो कि बैटरी लगी हुई है ठीक है या सेल लगा हुआ है या बैटरी लगी हुई है जो V वोल्ट की होगी। तो यहाँ पे पोटेंशियल V हो गया यहाँ पे पोटेंशियल 0 हो गया ठीक है। तो अगर आप करंट फ्लो कराते हो तो करंट तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं है पर करंट यहाँ पे आकर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसका मतलब नीचे वाला हिस्सा और ऊपर वाला हिस्सा एक दूसरे के पैरेलल है लेकिन जो आगे के रेसिस्टेंस जो आगे फॉलो हो रहे हैं जैसे ये रेसिस्टेंस इसके आगे का जो रेसिस्टेंस है ये सीरीज में है क्योंकि करंट तो सेम जा रहा है इसमें। इसका मतलब पहले मुझे इन दोनों को सीरीज में सॉल्व करना पड़ेगा इन दोनों को सीरीज में सॉल्व करना पड़ेगा फिर एक सिंगल तार मिलेगी नीचे भी एक सिंगल तार मिलेगी फिर तब उनको पैरेलल में सॉल्व करना पड़ेगा और तब तक के लिए मैं इसे बिल्कुल भी R1 को छेड़ूंगा नहीं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि नाउ R2 एंड R3 आर इन सीरीज। ये तो भैया सीरीज में है तो नया नाम हो जाएगा R डैश इज इक्वल टू R2 प्लस R3 और कुछ तो ले भी नहीं सकते क्योंकि कुछ नंबर दिया नहीं है तो यही कर लेंगे। और नाउ R4 एंड R5 आर ऑल्सो इन सीरीज। ये ऑल्सो सीरीज में है तो इसलिए R डबल डैश नाम दे देंगे और R4 प्लस R5 हो जाएगा। और क्या करेंगे और वैल्यू तो है ही नहीं बस यही कर सकते हैं ठीक है। तो ये हो गया। अब ये सिंगल तार में कन्वर्ट हो चुके हैं बच्चों सिंगल तार में मतलब ये ऐसे हो चुके हैं। अब अगर मैं रीड्रॉ करके दिखाऊं आपको तो रीड्रॉ करने पे आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ये तो इसको तो मैंने नहीं छेड़ा R1 को तो अभी नहीं छेड़ा R1 की तो कोई बात नहीं है। अब ये ऐसे हो चुके हैं ये दोनों आपस में मिलकर R डैश हो चुके हैं ये दोनों आपस में मिलके R डबल डैश हो चुके हैं R डबल डैश हो चुके हैं और ये अब किस में हो चुके हैं पैरेलल में। तो बच्चों पैरेलल में सॉल्व कर लेंगे और पैरेलल के लिए मैंने स्पेशल फार्मूला बताया था आपको वही लगा देते हैं। स्पेशल फार्मूला क्या बताया था पैरेलल के लिए जब दो रेसिस्टेंस हो ओनली दो रेसिस्टेंस के लिए कि R ट्रिपल डैश मान के चल लो R ट्रिपल डैश नया रेसिस्टेंस निकलेगा ना तो उसको मान के चल लो R डैश R डबल डैश अपॉन R डैश प्लस R डबल डैश। तो ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो। एलसीएम लेना है एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने के लिए ये करना पड़ेगा आपको 1 अपॉन R ट्रिपल डैश 1 अपॉन R डैश प्लस 1 अपॉन R डबल डैश। उसके बाद वैल्यू पुट करनी पड़ेगी फिर आपको एलसीएम लेने में यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी क्योंकि कोई वैल्यू गिवन नहीं R1 R2 गिवन है इसलिए आप ये फॉर्मूला लगाओगे तो आपको बहुत सुटेबल हो जाएगा ये फॉर्मूला। तो R डबल डैश R ट्रिपल डैश नया नाम इन दोनों के लिए नया नाम R डैश कितना बच्चों R डैश है R2 R3 तो ये हो गया जी R2 प्लस R3 ये हो गया R4 प्लस R5 नीचे हो जाएगा R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 ये हो गया जी मेरा R डैश R ट्रिपल डैश निकल गया R ट्रिपल डैश। तो रीड्रॉ करूँगा तो मेरे पास बन जाएगा कुछ ऐसा ये हो गया R ट्रिपल डैश ये हो गया मेरे पास R1। तो ये दोनों किस में है बच्चों सीरीज में तो सीरीज में बस ऐड करना है अब आपको। तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R ट्रिपल डैश तो R इज इक्वल टू R1 प्लस ट्रिपल डैश की वैल्यू ये पूरी वैल्यू बच्चों
तो R2 प्लस R3 और ये हो जाएगा R4 प्लस R5, नीचे आ जाएगा R2 प्लस R3 और ये हो जाएगा प्लस R4 प्लस R5। आप इतना आंसर छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप इतना आंसर छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आप अगर एलसीएम लेना चाहते हो तो आप एलसीएम भी ले सकते हो, एलसीएम लेके यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो वो करने की वैसे ज़रूरत नहीं है, बस आप इतना छोड़ दोगे आपको इतने में मार्क्स मिल जाएंगे। तो बढ़िया लेवल का क्वेश्चन था, मस्त एकदम बढ़िया है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस बच्चों आते रहेंगे और आपको करने पड़ेंगे। ऐसे क्वेश्चंस आते रहेंगे और आपको करने पड़ेंगे, इतना ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है, समझ गए। तो जल्दी जल्दी आप इसे नोट करो। फिर मैं कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 5 जो कि सीबीएसई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्ब वाला, कि बल्ब फ्यूज हो जाता है तो क्या करना है आपको, और जलेगा तो कितने जलेंगे, फ्यूज होंगे तो कितने फ्यूज होंगे, या कोई काम कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा, उसकी बात कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से नोट करिए, जल्दी जल्दी से नोट करिए। ओके बच्चों, तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो यह है क्वेश्चन नंबर 5 और बहुत ही बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है। असल में एक बात और है, मैंने अभी तक पावर का टॉपिक नहीं पढ़ाया है और इसमें पावर का एक तीसरे पॉइंट में क्वेश्चन पूछा गया है, पर मैं आपको बता दूंगा कि कैसे करना है अभी के लिए फिलहाल, क्योंकि टॉपिक सीरीज और पैरेलल चल रहा है, तो सीरीज पैरेलल के लिहाज से इंपॉर्टेंट है और सीबीएसई के पेपर के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सीबीएसई के पेपर में ये बहुत बार आ भी चुका है। ठीक है, तो पहले मैं क्वेश्चन रीड करके बताता हूँ, उसके बाद इसको करते हैं स्टार्ट। तो क्वेश्चन है आपके पास, B1, B2 एंड B3 आर 3 आइडेंटिकल बल्ब। B1, B2, B3 तीनों के तीनों आइडेंटिकल बल्ब हैं। आइडेंटिकल होने से ये फायदा है कि तीनों का रेसिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, तीनों का R क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, कनेक्टेड एंड शोन इन फिगर एमीटर A1, A2, A3 एंड A। इसका मतलब ये हो गया कि पहला जो बल्ब है वो A1 एमीटर से कनेक्ट है, मतलब हर बल्ब के लिए एमीटर अलग लगाया है। एमीटर अलग क्यों लगाया, करंट नापने के लिए एमीटर अलग लगाया है। तो B1 के लिए A1 लगाया है, B2 के लिए A2 लगाया है, B3 के लिए A3 लगाया है और यहाँ पे टोटल को नापने के लिए A लगाया है, टोटल को नापने के लिए A लगाया है। पूछा क्या है, पूछा ये है व्हाट हैपेंस टू द ग्लो ऑफ टू अदर बल्ब्स इफ B1 गेट फ्यूज। अगर B1 फ्यूज हो गया तो दोनों बल्ब का क्या होगा, जलेंगे, बुझेंगे कि क्या होगा। ठीक है, उसके बाद पूछा है व्हाट हैपेंस टू द रीडिंग ऑफ A1, A2, A3 एंड A व्हेन द बल्ब B2 गेट फ्यूज। आपसे बोला यह है अगर B2 फ्यूज हो जाएगा तो A1, A2, A3 और A की रीडिंग में क्या फर्क पड़ेगा, करंट की रीडिंग में क्या फर्क पड़ेगा। और आपसे तीसरे पॉइंट में तो पावर निकालने को बोला है सीधा सीधा। ठीक है, तो यहाँ पे करने का तरीका क्या होगा, तो करने का तरीका बच्चों ये है कि एक पॉइंट दे रखा है, उसको आपको गौर से देखना पड़ेगा। देखो जरा इस पॉइंट को, व्हेन ऑल द बल्ब ग्लो देन द करंट 3 एम्पियर इज रिकॉर्डेड बाय एमीटर A। पढ़ो एक बार इस लाइन को अच्छे से। जब सारे के सारे बल्ब अच्छे से काम कर रहे होंगे, जब सारे के सारे बल्ब अच्छे से काम कर रहे होंगे तो टोटल करंट एमीटर कितना बता रहा है, 3A। टोटल करंट एमीटर कितना बता रहा है, 3A। यहां से बात पकड़ में आ गई बच्चों, मतलब टोटल एमीटर में करंट कितना आ रहा है, 3A, जब तीनों के तीनों काम कर रहे हैं, जब तीनों के तीनों काम कर रहे हैं। यहां से करंट जा रहा है 3 एम्पियर का, यहां से करंट जा रहा है 3 एम्पियर का, यहां पे करंट गया, यहां पे चला गया करंट और कुछ आगे चले गया, हमें नहीं पता कितना गया, अभी मैं आगे ले जा रहा हूं बस। यहां पे भी करंट गया, फिर एक करंट आगे चले गया, फिर एक करंट यहां चले गया। कितना एमीटर है, 3 एमीटर। टोटल एमीटर कितना करंट बता रहे हैं, 3 एम्पियर। इसका मतलब हर एक एमीटर में 1-1 एम्पियर जा रहा होगा, 1 एम्पियर, इसमें भी 1 एम्पियर, इसमें भी 1 एम्पियर, तभी तो 1 + 1 + 1 3 आ रहा होगा। क्या लॉजिक लगा बात का, क्या बात का लॉजिक लगा आपको। 4 होता तो 4 के 3 पार्ट्स कर देते, 5 होता तो 5 के भी 3 पार्ट्स कर देते, तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन सेम होता है। सुनो, जब बल्ब सेम होता है ना, बल्ब सेम है, तीनों के तीनों आइडेंटिकल है, तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम होता है। करंट अगर 10 है और मैं 2 बल्ब को दे रहा हूं तो 5-5 जाएगा, अगर बल्ब सेम है तो। मैं 2 बजाज की प्रेस इस्तेमाल करता हूं, दोनों एक ही कंपनी की है और मेरे पास जो करंट है वो है 200 एम्पियर। कितना है, 200 एम्पियर, तो 100 एम्पियर उसमें जाएगा, 100 एम्पियर उसमें जाएगा। करंट अलग कब जाता है, करंट अलग कब जाएगा, जब आप एप्लीकेशन को बदल दोगे। जब एक तरफ पंखा होगा तो एक तरफ बल्ब होगा, तो बल्ब में कम करंट जाएगा, पंखे में ज्यादा करंट जाएगा। आ रहा है ना समझ में। तो जब आइडेंटिकल चीज होती है तो करंट भी आइडेंटिकल जाता है, करंट भी सेम जाता है। तो सर्किट में यहाँ पे टोटल करंट तो 3 एम्पियर है और बल्ब यहाँ पे आइडेंटिकल है, तो बल्ब अगर आइडेंटिकल है तो करंट भी आइडेंटिकल ही होगा, करंट भी क्या होगा, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब इसमें भी 1 एम्पियर, इसमें भी 1 एम्पियर, इसमें भी 1 एम्पियर, तभी हमें टोटल कितना मिल रहा है, 3 एम्पियर।
तभी हमें टोटल कितना मिल रहा है 3 एम्पियर। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात आ गई समझ में? तो आपसे पॉइंट नंबर फर्स्ट में क्या पूछा है? आपसे पॉइंट नंबर फर्स्ट में पूछा है व्हाट हैपन टू द ग्लो ऑफ अदर टू बल्ब व्हेन B1 गेट फ्यूज। अगर बच्चों B1 फ्यूज हो गया, अगर बच्चों B1 क्या हो गया? फ्यूज हो गया, तो आप बताओ ऊपर का करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा? ऊपर का करंट फ्लो नहीं होगा, B1 की तार टूट चुकी है, बल्ब फ्यूज हो चुका है। और दिस इज द पैरेलल कनेक्शन, दिस इज द पैरेलल कनेक्शन। तो पैरेलल कनेक्शन में ये होता है कि आपका अगर एक बल्ब खराब हो जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बाकी के सारे के सारे बल्ब जलेंगे। अगर आपके रूम में आपकी ट्यूबलाइट खराब हो चुकी है तो आपका पंखा नहीं चलेगा क्या? पंखा चलेगा। आपका बल्ब नहीं चलेगा? बल्ब चलेगा। सारी चीजें चलेगी। ट्यूबलाइट खराब हुई है बस, और ट्यूबलाइट का अलग स्विच होगा, पंखे का अलग स्विच होगा, बल्ब का अलग स्विच होगा, AC का अलग स्विच होगा। तो आ रहा है ना आपको समझ में? तो अगर एक बल्ब खराब हो जाता है तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, बाकी सारे के सारे बल्ब जलेंगे, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन है। हाँ, अगर सीरीज कनेक्शन होता तो सीरीज कनेक्शन में आपके सारे के सारे बल्ब बुझ जाते हैं। जैसे लड़ियों में अगर कोई तार टूट जाए तो लड़ियों में सारे बल्ब बुझ जाते हैं, लेकिन आजकल तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि लड़ी में बहुत सारे कनेक्शंस दिए जाते हैं। तो अगर एक बल्ब खराब भी हो जाता है तो आगे के कुछ बल्ब नहीं जलते हैं, लेकिन बाकी सारे बल्ब जलते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि 4 वायर एक ही बल्ब में लगा देते हैं आजकल। तो चाइनीज आप लोग देखते ही हो कैसी बैटिंग क्रैकर्स चलते हैं, तो उसकी वजह से उसके हिसाब से ही होती है सारी की सारी चीजें। तो यहाँ पे मेरा पहला आंसर ये होने वाला है कि इफ B1 गेट फ्यूज्ड, अगर B1 फ्यूज हो गया, अगर B1 फ्यूज हो गया, देन B2 एंड B2 और B3 आर कॉन्टिन्यूसली ग्लो। B1 अगर फ्यूज होता भी है लेकिन B2 और B3 कॉन्टिन्यूसली ग्लो करते रहेंगे, कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये हो गया हमारा पहले वाले पॉइंट का आंसर। दूसरे पॉइंट का क्या बोला है? व्हाट हैपन टू द रीडिंग ऑफ A1 A2 A3 A व्हेन B2 गेट फ्यूज। अगर B2 फ्यूज हो गया, B1 अब फ्यूज नहीं है, अब वो किसको फ्यूज कर रहा है? अब वो B2 को फ्यूज कर रहा है, अब वो B2 को फ्यूज कर रहा है, B2 खराब हो गया। अब बताओ, मेरे एक चीज का जवाब देना, अगर B2 फ्यूज हो गया, B2 फ्यूज हो गया तो B1 B3 जलेंगे? हाँ जी जलेंगे, पैरेलल कनेक्शन है। अगर मैंने B1 को फ्यूज करा था तो B2 B3 जल रहे थे, अगर मैं B2 को फ्यूज करूंगा तो B1 B3 जलेंगे, B1 B3 जलेंगे, B1 B3 जलेंगे। ठीक है, B1 B3 जलेंगे। लेकिन उसने ये नहीं पूछा है, उसने पूछा है कि A1 A2 पे क्या फर्क पड़ेगा। तो बच्चों A1 में तो करंट फ्लो होगा, तो आप बोलोगे कि भैया A1 में तो 1 एम्पियर करंट फ्लो होगा। ठीक है, A2 में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, A3 में भी 1 एम्पियर करंट फ्लो होगा। भाई जब ये बल्ब ही खराब हो गया तो करंट क्यों फ्लो करेगा? तीसरी वायर में, मिडल वाली वायर में करंट क्यों फ्लो करेगा? करंट फ्लो होगा ही नहीं, 1 एम्पियर यहीं रुक जाएगा। 1 एम्पियर बेचारा हमारा बच्चा यहीं रुक जाएगा, वो बोलेगा मैं फ्लो हो ही नहीं सकता, रोने लग जाएगा बेचारा, आंसू की बाढ़ आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एप्लीकेशन खराब हो जाती है तो करंट भी बस वहीं पर ही वेट करता है कि जब एप्लीकेशन सही हो जाएगी तो मैं दोबारा से फ्लो करना शुरू कर दूंगा। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो कहने का मतलब ये है 1 एम्पियर इसमें फ्लो होगा, 1 एम्पियर A3 में फ्लो होगा, तो एक उधर से आएगा, एक उधर से आएगा। यहाँ पे तो नहीं होने वाला है, यहाँ पे फ्लो ही नहीं होगा वो, तो मैंने 0 ले लिया। तो बताओ A की रीडिंग क्या हो गई? तो टोटल A कितना हो गया? तो अब टोटल A हो जाएगा 2 एम्पियर, टोटल A कितना हो जाएगा? 2 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब 2 एम्पियर करंट मिलेगा। कितना एम्पियर करंट मिलेगा? 2 एम्पियर। इतनी बात आई आपको समझ में? ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब तीसरा पॉइंट, तो तीसरा पॉइंट उसने बोला है हाउ मच पावर डेसिपेटेड इन द सर्किट व्हेन ऑल द 3 बल्ब्स गेट वर्क टुगेदर। जब तीनों के तीनों बल्ब काम कर रहे होंगे तब पावर बताओ, पावर कितनी होगी? तो बच्चों देखो, पावर के ना 3 फॉर्मूले या 4 फॉर्मूले होते हैं। पावर का फॉर्मूला वैसे अभी तक पावर पढ़ाया नहीं है, पर आपने 9th क्लास में थोड़ा पावर पढ़ रखा होगा, तो उसी के लिहाज से मैं आपको बताता हूं। तो पावर का बच्चों फॉर्मूले होते हैं 4-5, उसमें से आपको यूज करने हैं सिर्फ एक। तो पावर का पहला फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम, पावर का दूसरा फॉर्मूला होता है V² अपॉन R, पावर का तीसरा फॉर्मूला होता है I² इंटू R, और पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई। क्या होता है? V इंटू आई। तो ये पावर के बच्चों फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, पावर का फॉर्मूला W अपॉन T होता है, V² अपॉन R होता है, I² इंटू R होता है, और V इंटू T होता है। ये 4 पावर के फॉर्मूले होते हैं जो कि आगे जाके हम पढ़ेंगे। अब आप तीसरे पॉइंट के हिसाब से बताओ हमें क्या गिवन है।
तीसरे पॉइंट के हिसाब से तो मुझे करंट गिवन है 3 एम्पियर। जब तीनों काम करेंगे तो 1 एम्पियर 1 एम्पियर 1 एम्पियर, तो टोटल 3 एम्पियर मेरे पास आएगा। और वोल्टेज कितना दे रखा है बच्चों? वोल्टेज मुझे दे रखा है 4.5 वोल्ट। कितना दे रखा है? 4.5 वोल्ट। तो मुझे आई गिवन है, मुझे वी गिवन है, मुझे पी निकालना है। मुझे क्या निकालना है? मुझे पी निकालना है, यानी कि पावर निकालनी है। तो अब मुझे बताइए इन 4 फॉर्मूले में से कौन सा फॉर्मूला तीसरे पॉइंट में यूज होने वाला है गिवन डेटा के हिसाब से। तो गिवन डेटा के हिसाब से एक बार देख के बताओ कि इन 4 फॉर्मूले में कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होने वाला है। इन 4 फॉर्मूले में कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होने वाला है बच्चों? कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल हुआ? आपको दिख रहा होगा वी और आई तो इसमें गिवन है, तो ये पावर का फॉर्मूला इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है, इसमें आर गिवन है, आर तो हमने निकाला ही नहीं है। यहाँ पे भी आर गिवन है, आर हमने नहीं निकाला। यहाँ पे तो टाइम दे रखा है, टाइम वाला भी नहीं लगेगा। वैसे आर निकाल के भी कर सकते हैं, लेकिन ये सिंपल लग रहा है तो ये क्यों नहीं कर ले, है ना। जो सिंपल है वो ट्राई करो ना। तो P इज इक्वल टू वी इंटू आई। तो P इज इक्वल टू वी कितना बच्चों? वी दे रखा है 4.5, तो ये हो गया 4.5। आई कितना हो गया बच्चों? आई हो गया 3, तो ये हो गया 3। तो 4.5 और 3 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 5 15 हो जाएगा, और 3 4 12 और हो जाएगा 13। तो ये हो जाएगा बच्चों 13.5। कितना हो जाएगा? 13.5। तो पावर मेरी निकल जाएगी 13.5। अब ये बता दो यूनिट क्या होती थी इसकी? तो यूनिट होती थी इसकी वाट। कितनी होती थी? वाट। पावर की यूनिट वाट होती थी बच्चों। कितनी होती थी? वाट। तो आ गया आपको समझ में? आ गया बच्चों आपको समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो बच्चों दिस इज द पार्ट नंबर 11, जिसमें मैंने कुछ खास तरीके के क्वेश्चन आपको कराए हैं। यूके बोर्ड वाले भी ट्राई करें, सभी बोर्ड वाले ट्राई करें यार। आप लोग थोड़े ना किसी से कम हो, है ना। तो सभी क्वेश्चंस आप लोग, सभी क्वेश्चंस की नॉलेज होनी चाहिए। अब वीडियो नंबर 12 आएगी बच्चों इलेक्ट्रिसिटी की, जिसमें रेसिस्टेंस का द एंड हो जाएगा, एंड गेम हो जाएगा, एंड गेम। ठीक है, जिसमें हम सारे क्वेश्चंस कवर अप लगभग कर चुके हैं। और मैं गारंटी की बात बता रहा हूं बच्चों कि इन 3 वीडियो में जितने भी न्यूमेरिकल्स कराए हैं वही न्यूमेरिकल्स आपके पेपर में रिपीट होते हैं, वही न्यूमेरिकल्स आपके पेपर में रिपीट होते हैं, इतनी गारंटी मेरी है। तो अगर आप ये 3 वीडियो के ये क्वेश्चंस देख लोगे, जितने भी मैं 20-25 करा दूं इन 3 वीडियो में, 15 हो चुके हैं। वीडियो नंबर 10 में 10 कराए थे, वीडियो नंबर 11 में 5 हुए हैं। बड़े बड़े क्वेश्चन थे तो टाइम लग गया थोड़ा सा समझाने में। और अगली जो वीडियो होगी उसमें भी 5 या 6 मैं करा दूंगा, तो 20, 25 या 21 हो जाएंगे। तो इतने ही क्वेश्चन काफ़ी हैं, और बाकी प्रैक्टिस करते रहो। और कोई दिक्कत होगी तो मेरे से पूछ लेना। अभी के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।